किसी गांव में रामू नाम का एक हलवाई रहा करता था। उसके दो बेटे थे। दोनों में बड़ा प्यार था और वो मिठाई की दुकान में अपने पिता की मदद भी किया करते थे। वाह भाई रामू, तुम्हारे यहाँ की मिठाइयों का तो जवाब ही नहीं है। हाँ हाँ, सही कहा। यहाँ की मिठाई तो वाकई में काफी अच्छी हैं। ये सब आप लोगों की प्रेम होने का फल है। बेटा आनंद, कस्टमर को ये मिठाई पैक कर दो। और हाँ, बेटा मोहन, तुम जरा बाजार जाकर ये सामान ले आना जल्दी। चाचा, ये लीजिए आपकी मिठाई। मैंने अच्छे से पैक कर दिया है। चाचा, आपकी दुकान खुल गई है ना? पिताजी ने ये सामान लेने को बोला है। हाँ बेटा, दुकान खुल गई है। मैं तो बस सुबह सुबह यहाँ मिठाई खाने को आ गया था। वाह भाई रामू, तुमने तो बच्चों को बड़ी अच्छी सीख दी है। वो अपने कस्टमर से प्यार और नरमी से बात करते हैं। हाँ भाई रामू, तुम्हारे बेटे तो बड़े लायक हैं। कस्टमर से ही काफी नरमी से बात करते हैं और तुम्हारा हाथ भी बटाते हैं। बड़े अच्छे बच्चे हैं ये दोनों। रामू का व्यवहार और उसकी मिठाई की गुणवत्ता की वजह से अब उसके दुकान पर पहले से ज्यादा कस्टमर आने लगे थे। कस्टमर के ज्यादा होने के बावजूद भी रामू ने अपनी मिठाई की गुणवत्ता को बनाए रखा था और कस्टमर भी अब आंख बंद कर रामू की दुकान पर मिठाई लेने आ रहे थे। रामू के पास में ही बिरजू नाम का एक हलवाई था। उसकी मिठाई तो अच्छी थी, लेकिन उसका व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। हाँ भाई बिरजू, मुझे 1 किलो गर्मा गर्म जलेबी तौल दो जल्दी से। ओ भाई, हड़बड़ी ना करो। देता हूँ, थोड़ा सब्र तो करो। अरे भाई बिरजू, मुझे 1 किलो मिठाई दे दो भाई। और 1 किलो बर्फी भी। काफी देर से खड़ा हूं मैं तो। मैं कोई मशीन थोड़ी ना हूं। तुम इधर ऑर्डर दिया और उधर मैं तुम्हारा मिठाई पैक कर दूं। थोड़ा वेट तो करो, मैं तुम्हारा मिठाई पैक कर देता हूं। बिरजू का यह व्यवहार कस्टमर को अच्छा नहीं लगा। हाँ भाई बिरजू, तुम्हें अपने कस्टमर से अच्छे से बात करनी चाहिए। ऐसे क्यों भला बात करते हो अपने कस्टमर से? सुनो भाई, ज्यादा चौधरी ना बनो। अगर मिठाई लेना है तो लो, वरना चलते बनो यहां से। बिरजू का व्यवहार तो पहले ही खराब था। अब मुनाफा ज्यादा कमाने की लालच की वजह से उसने मिठाई में मिलावट करना शुरू कर दिया था। इसी बीच एक कस्टमर बिरजू की दुकान पर आता है और कहता है, हाँ भाई बिरजू, कल मेरे घर में एक शादी है। मुझे 20 केजी बर्फी और 30 केजी रसगुल्ला बना देना। ठीक है, हो जाएगा। कल सुबह आकर ले जाना। हम्म, क्यों ना मैं छेने में थोड़ा ज्यादा मैदा मिला दूं और खोआ में उबला हुआ आलू, जिसे मेरा मुनाफा भी ज्यादा हो जाए। हाँ मेरे भाई, मेरी मिठाई पैक कर दी या नहीं? हाँ भाई, ये लो अपनी ऑर्डर की मिठाई। अरे भाई बिरजू, कल जो तुमने मिठाइयाँ दी थी
वो तो एकदम ही खराब क्वालिटी की थी। तुम पैसे तो पूरे लेते हो, लेकिन मिठाई एकदम खराब दे दी तुमने। हाँ बिरजू, तुमने मुझे जो मिठाई दी है अभी, वो भी एकदम बेकार है। सुनो भाई, अगर मिठाई लेनी है तो लो, वरना फालतू में कोई बकवास ना करो। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। इसका तो दिमाग ही खराब हो गया है। चलो यहां से भाई, मिठाई हम लोग को रामू के दुकान से ही ले लेते हैं। हाँ हाँ, जाओ। मैं कौन सा मरा जा रहा हूं, मेरे पास तो बहुत कस्टमर हैं। नमस्कार, प्रणाम, राम राम जी। राम राम जी। क्या हाल चाल है रामू काका? राम राम, सब कुशल मंगल। अरे ये तो बिरजू का दिमाग ही खराब हो गया है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा। उसे तो ये भी पता नहीं कि अपने कस्टमर से कैसे बात करनी चाहिए। पागल हो गया है वो तो। इसलिए हमने ये फैसला किया कि अब हम सारी मिठाइयाँ तुम्हारे दुकान से ही खरीदेंगे। क्यों भाई? हाँ हाँ बिल्कुल, अब तो मैं इसी दुकान से मिठाई खरीदूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल। आप सभी का धन्यवाद कि आप मेरे दुकान पर आए। मैं बस आप सबका ऑर्डर अभी पैक कर देता हूँ। बस थोड़ा सा समय चाहिए मुझे। मैंने आज खास चाय बनवाई है। तब तक आप लोग चाय पिए। बेटा आनंद, चचा को चाय पिलाओ जल्दी से। और बेटा मोहन, तुम मेरी मदद करो मिठाई पैक करने में। देखो, ये होता है नम्रता। कितने ही प्यार से रामू ने हम लोगों को वेट करने को बोला। हाँ, और तब तक चाय भी भेज दिया पीने को। ये होती है अच्छे दुकानदार की निशानी। वाह भाई रामू, वाह। धीरे धीरे बिरजू के सारे कस्टमर अब रामू के यहां से मिठाई देने लगे, और बिरजू के दुकान पर अब कोई भी कस्टमर नहीं था। बिरजू को अब रामू की दुकान पर भीड़ देखकर जलन होने लगी, और मन ही मन उसने कुछ प्लान किया। बिरजू इस बीच एक गांव के एक बदमाश आदमी को कुछ बोलते हुए दिखता है। ये मोहन ने देखा। हे भगवान, मेरा सारा दुकान जल गया, अब मैं क्या करूंगा? पिताजी, मैंने कल बिरजू चचा को कलवा से कुछ बात करते हुए देखा था। मुझे शक है ये काम हो ना हो कलवा ने ही किया है। हाँ पिताजी, बिरजू चचा वैसे भी हमारी दुकान चलने से काफी नाखुश रहते थे और उनके कस्टमर भी बहुत कम हो गए थे। उसने सोचा होगा कि अगर हम लोगों की दुकान बंद हो जाए तो कस्टमर के पास कोई भी चारा नहीं रहेगा और वो लोगों को उनसे ही मिठाई खरीदनी पड़ेगी। हाँ, हो सकता है, लेकिन हमारे पास तो कोई सबूत भी नहीं है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? अब दुकान कैसे चलेगी? सब जलकर राख हो गया। सारे कस्टमर रामू की दुकान से मिठाई लेने सुबह सुबह आते हैं, इसलिए उसके दुकान पर काफी ज्यादा ही भीड़ लग जाती है। अरे रामू, तुम फिक्र मत करो। तुम्हारा जो भी खर्चा होगा दुकान बनवाने का, मैं तुम्हें आधा पैसे दे दूंगा। तुम मिठाइयाँ बेचकर मुझे पैसे वापस कर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन रामू को पता था कि उसको अभी भी आधे पैसों की जरूरत है, जो कि फिलहाल उसके पास नहीं था, क्योंकि उसके मिठाई की क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती थी, इसलिए मुनाफा भी कम होता था। रामू सोच में पड़ जाता है और खामोश हो जाता है। फिर उतने में ही एक दूसरे कस्टमर ने बोला। अरे भाई रामू, तुम फिक्र मत करो। बाकी आधा बचा हुआ पैसा तुम मुझसे ले लेना। तुम धीरे धीरे मुझे वापस कर देना। तुम ईमानदार भी हो और तुम्हारा व्यवहार भी बहुत अच्छा है, इसलिए लोगों को तुम्हारी मदद करने में कोई संकोच नहीं होगा। रामू उन सभी का शुक्रिया अदा करता है, और इस बीच पुलिस भी आ जाती है। पुलिस देखती है
जहां पर आग लगा था वहां पर एक कड़ा गिरा हुआ था जो कि आग से काला हो गया था। अरे कोनो बता सकता है कि कड़ा किसका है? साहेब, ये कड़ा कलुआ का है। वही इसको पहने हुए रहता है। हाँ हाँ, ये तो कलुआ का ही कड़ा है। अब पुलिस कलुआ को पकड़कर लाती है और उससे पहले खूब पिटती है। फिर उससे पूछती है, हाँ रे कलुआ, खुद से बता देगा या हम अपने अंदाज से पूछें? अरे हुजूर, बताता हूँ। ये काम करने के लिए मुझे बिरजू ने बोला था और मुझे उसने पैसे भी दिए थे। अब पुलिस बिरजू को पकड़कर पहले तो खूब पिटाई करती है, उसके बाद उसे जेल में डाल देती है। फिर रामू ने अपने ग्राहक की मदद से जो पैसा मिला था उसे अपनी दुकान को ठीक करवाता है और एक बार फिर से उसकी दुकान चल पड़ती है और उसकी दुकान पर पहले की तरह खूब ग्राहक आते हैं। रामू अपने दोनों बेटों से कहता है, बेटे, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि व्यापार में हमेशा नरमी और प्रेम ही आपको आगे बढ़ाता है। मुनाफा चाहे कम ही हो, लेकिन चीजों की गुणवत्ता हमेशा ही अच्छी होनी चाहिए। तभी ग्राहक आपके साथ हमेशा बने रहेंगे।